आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल टॉपर्स वन पे। हमारी एक सीरीज चल रही थी हेमोकेन्स एंड हेमोरेज, जो पूरी वेस्ट एनसीईआरटी वेस्ट है, जो हमारे नीट जेई और बोर्ड के लिए काफी यूजफुल होगा। इस सीरीज में हम प्रिपरेशन ऑफ हेमोकेन्स पढ़ रहे थे और उस हेमोकेन्स की प्रिपरेशन में एक और लेक्चर आपको ऐड होने जा रही है, लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेमोकेन्स फ्रॉम एल्कीन्स। और इसके बाद और आगे का रिएक्शन टाइम आने पर आपको पता चलेगा। आप लेक्चर में पूरा बने रहिएगा, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने वाली है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और साथ साथ में आपका क्या होगा कि जेई मेन में भी आएगा यहाँ से। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से जुड़े रहिए मेरे साथ। और हम देखते हैं अल्कीन। हमें आशा है कि आप लोग अल्कीन की फार्मूला तो जानते होंगे। क्या होता है बच्चों अल्कीन की फार्मूला? CnH2n प्लस नो प्लस नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है CnH2n ही होता है ना। ये हो गया आपका अल्कीन। अगर यहां से हम क्या करना है कि हमें रिएक्शन करनी है, तो हमें यहां से एक HX अगर हम जोड़ लें तो मुझे बनेगा CnH2n प्लस 1X। दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। क्या है बच्चों? अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे, जहां पर क्या होगा अल्कीन में जब HX को जोड़ेंगे तो H4 हाइड्रोजन और X4 हैलाइड्स, तो यहां पर एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड्स का। किसका होगा? हाइड्रोजन हैलाइड का। तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं इसमें हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ेंगे। तो पहला रिएक्शन यही है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में हम चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है कि जो अल्कीन के लिए मेरे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, उस डबल बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। किसके प्रेजेंस में? HX के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? HX के प्रेजेंस में। और जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे क्या बनते हैं? एक पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। इस कारण से इसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या नाम है इसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो सबसे पहले है अल्कीन। अल्कीन पे जब हम क्या करते हैं HX को ऐड करते हैं, तो देखो मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों। अभी हमारे पास क्या है? HX है। HX में जो होता है वो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जब हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव हाइड्रोजन होगा, वैसे सिचुएशन में बच्चों क्या होगा कि यहाँ X के ऊपर क्या हो जाएंगे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पे क्या होगा? X पे पार्शियल नेगेटिव और एक H पे क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, उस पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बात हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो हमेशा भिखारी होता है। पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा क्या होता है? भिखारी होता है। और जो भिखारी है उसको जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस जगह पे चला जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उस जगह पे चला जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या होगा कि यहाँ से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ से कहा जाएगा? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखोगे, याद रखोगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो हाई डेंसिटी से कहां भागेगा? लो डेंसिटी की तरफ जाएगा। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, पॉजिटिव वाला लो डेंसिटी, नेगेटिव वाला ज्यादा डेंसिटी, डबल बॉन्ड ज्यादा डेंसिटी, है ना। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। तो देखो जैसे ही हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जिसके कारण से यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्यों कार्बोकेटायन बनेगा? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये वहां जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया और इस बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब भाग जाता है तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा,
जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही कार्बोकेटायन बना, यहाँ से जैसे ही कार्बोकेटायन बना, यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग क्या जाएगा। एक बात याद रखना, कार्बोकेटायन की रिएक्शन तभी होती है जब इंटरमीडिएट अस्टेबल हो जाता है ना। जब कार्बोकेटायन आगे का प्रोडक्ट तभी बनाएगा जब अपने आप को स्टेबल करेगा। तो सोचो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या कराया जाता है, शिफ्टिंग पढ़ाया जाता, साइक्लिंग पढ़ाया जाता। तो तुम आप मुझसे कहे थे कि आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको जीओसी नहीं पढ़ा हुआ है तो हम जीओसी पर लेक्चर बनाएंगे, बट अभी तक तो किसी का कमेंट नहीं आया, इसलिए हमने अभी उस पर काम नहीं किया। आप लोगों को अगर जरूरत है आप बोल सकते हैं, उसमें हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन कार्बोकेटायन से तैयार होती है। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं, जब ये कार्बोकेटायन बनाता है, हाँ जब ये कार्बोकेटायन बनाता है तो वैसी सिचुएशन में क्या होते हैं कि हमें रीअरेंज करना पड़ता है। किस लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। जब तक इंटरमीडिएट स्टेबल ना होगा तब तक प्रोडक्ट के रूप में नहीं जाएगा, तो स्टेबल होना पड़ेगा कार्बोकेटायन को। तो यहाँ से क्या हो गए, इसकी स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। और जैसे ही कार्बोकेटायन बनकर के स्टेबल हो गया, एक्स नेगेटिव, क्योंकि जो यहाँ से अलग हुआ था वो जाकर के इससे जुड़ेगा। तो पहले किसको जोड़ा, एच को, पहले किसको जोड़ा, एच को, फिर किसको जोड़ा, एक्स को। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। एक पे एक्स जुड़ेगा, दूसरे पे एच जुड़ेगा। तो याद रखना, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। याद होगा आप लोगों का, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा, क्या होता है, एक सिग्मा, एक पाई होता है, एक सिग्मा, एक पाई होता है। तो एक सिग्मा टुडे पाई टुडे, क्योंकि पाई इज बिगर देन, पाई का स्ट्रेंथ जो होता है सिग्मा से कम होता है, पाई का स्ट्रेंथ सिग्मा से कम होता है, इसमें पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड ही टूट के रह जाएगा, सिग्मा नहीं टूटेगा। कौन टूटेगा, पाई टूटेगा और पाई ही शिफ्ट करेगा, सिग्मा यहाँ पे नहीं शिफ्ट करेगा। अब यहाँ तो समझ गया बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा, पाई इधर शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगा। तो जब भी एडिशन रिएक्शन हो, जब भी एडिशन रिएक्शन हो, वहां पर क्या करना है, पाई को ब्रेक करना है और सिग्मा बनाना है। तो पाई को तोड़ना है, सिग्मा बनाना है, और सिग्मा बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एचएक्स को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, एचएक्स को जोड़ देंगे, और एचएक्स जुड़ेगा तो अंकाइल हाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंकाइल हाइनाइड। तो याद रखना, डबल बॉन्ड दिखे, एचएक्स दिखे, क्या करना है, खचा खचा कदम पाई बॉन्ड को मारना, खचा खचा, और यहाँ पर एक पे एच एक पे एस, सिर्फ पाई बॉन्ड को, सिग्मा को नहीं। चलो आगे बात करते हुए, हाँ ना, नेक्स्ट बात हम यहाँ से कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो किसी कंडीशन में कायरन आ जाए, कायरन क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। जब किसी कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाता है बच्चों, ए बी सी डी, अगर चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ गया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, अगर चारों का चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ता है और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, तो ये तो पता होगा कि जब चारों जुड़ेगा तो चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब चारों सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कायरम। क्या होता है, कायरम। जैसे अगर सोचो यहाँ पे हमने H जोड़ा, चलो कलर चेंज करते, यहां पर हमने H जोड़ा, ये कार्बन है मेरा, इसके ऊपर एक H जोड़ दें, यहां पर एक Br जोड़ दें, यहां पर एक क्लोरीन जोड़ दें, और यहां पे मान लो CH3 जोड़ दें। तो बताओ इस कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जब चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ेगा तब हम उसको कायरन कह देंगे। क्या कह देंगे उसे, कायरन कह देंगे। तो जब चारों का चारों जुड़ेगा तो कायरन कहा जाएगा। और कायरन कंपाउंड्स अगर एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो तो इनैसोमर पेयर बनाता है। क्या बनाता है, इनैसोमर बनाता है, जिसमें R और S कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आइसोमेरिज्म हमें आशा है कि 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल याद रखना, दो स्ट्रक्चर बनती है, एक R और एक
S बनती है ना। तो अगर 50% R बन जाए और 50% S बन जाए तो उसे रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों से? रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो जहां पे तुम्हारा क्या होगा, कार्बोकेटाइन, अगर तुम्हारे जहां पे कायरन कार्बन तैयार होगा, उस कायरन कार्बन के पास क्या होंगे, रेसमिक मिक्सचर बनने की चांसेस होगी। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 50% R होता है, 50% क्या रहते हैं, S रहते हैं। 50% R 50% S होगा, उसमें क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे हम वो बात करते हैं बच्चों, अगले पार्ट। तो हमें समझ में आया भाई। आप ना मेरे साथ साथ क्या करें, कॉपी पेन में और उस पर ये रिएक्शन को देखिए कि कैसे कैसे हमारे एरो जा रही है, वो रिएक्शन कैसे टूट रहा है। आगे इस पे थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी रिएक्शन को आसान से तैयार कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को इजी वे में बना सकते हैं आप, है ना। चलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें। सबसे पहले मेरे पास है इथीन। इथीन पे जब हम HBr की रिएक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड तोड़ना है, एक Br बैठा देना है, एक पे तोड़ेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ सीसियम बात आती है सर सीसियम 4 ही क्यों, क्योंकि सीसियम 4 जो होता है बच्चों, वो सीसियम 4 तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाते हैं। ये सीसियम 4 जो है, जब इसका 3D ज्योमेट्री हम देखेंगे तो सीसियम 4 जो होता है यहाँ पर क्या बन जाता है, इसकी वेक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। केमिस्ट्री में कहां जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायपोल निकाला जाता है और डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या निकाला जाता है, डायपोल, और डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये सबका डायपोल मोमेंट का सम जो होता है वो 0 होता है। इससे क्या होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट तैयार हो जाता है। क्योंकि देखो हमें रिएक्शन करवाते समय ना सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है, हमें रिएक्शन करवाते समय सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सॉल्वेंट में आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाता है। अब तुम HF लगाओगे तो आसान से टूटेगा, HBr लगाओगे एसिड है, कुछ सॉल्वेंट में डालोगे तब तो टूटेगा ना H प्लस Br माइनस में। तो तुम्हें क्या होगा, कोई सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, और उस सॉल्वेंट में ही क्या होगा, ये आयनिक मोबिलिटी बढ़ेंगे और वहां पर ही क्या होगा, ये ब्रेक कर पाएगा। समझ में गया। तो चलो यहाँ से हम बातें करें, यहाँ से क्या हो जाएंगे, जब ये टूटेंगे और यहाँ से जब जुड़ेगा कोई मॉलिक्यूल तो यहाँ से बन जाएगा। अब देखो अभी तक हम सिमेट्री की बात करें, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी कार्बन है। आप तोड़ो आराम से, एक को तोड़ो, खचाखच मारो, इसको क्या मारना से, इस पाई बॉन्ड को खचाखच करने, कट गया। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, देखो प्रोडक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, CH3CH, यहाँ पर आ गया बच्चों CH3, एक पे Br बैठाओ, एक पे H बैठाओ, एक पे Br बैठाओ, एक पे H बैठाओ। तो जब सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक मतलब डबल बॉन्ड को उधर का कार्बन और डबल बॉन्ड के इधर का कार्बन, दाएं का बाएं का, डबल बॉन्ड के दाएं का कार्बन, डबल बॉन्ड के बाएं का कार्बन अगर बराबर हो जाता है तो किसी पे H किसी पे Br बैठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे में उधर बैठाओ इधर बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पाई बॉन्ड खचाखच काटना है, एक पे Br एक पे H, एक पे Br एक पे H, आसान से बैठा देना है। चलिए आगे बढ़ते, तो आप इसका प्रोडक्ट देख लीजिए, यहाँ से तोड़ेंगे इस पाई बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर Br बैठा, एक पे H बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे अल्केन्स का जो हमने एग्जांपल दिए, दिस इज सिमेट्रिकल। क्या है ये, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब सर दाएं बाएं क्या होगा, बराबर रहेगा, दाएं बाएं क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और सिमेट्रिकल में कुछ करना नहीं, एक बॉन्ड को कट करना, खचाक सा कट कर देना, और एक पे Br एक पे H, एक पे Br एक पे H। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगले है मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्केन। क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्केन, जब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। सिमेट्री किसको कहते हैं, दाएं बराबर बाएं, दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर है, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब डबल बॉन्ड काटेंगे तो जब हम डबल बॉन्ड काटेंगे, एक बार पॉजिटिव बीच वाले पर रखेंगे, एक बार इधर पे रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को क्या किया, यहाँ से जब कट किए तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बच्चों 2 जैसा बनेगा। एक बार इस पे बना के देख लेना है और एक बार इस पर बना करके देख लेना है। तो देखो एक बार यहाँ पर बना और एक बार यहाँ पे बना। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी मेरा मीनिंग सही है, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइन की जब बात करते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री पर होता है, फिर 2 डिग्री पे होता है, फिर 1 डिग्री पे होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री पे होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जब यहाँ पर होंगे, तो जब इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, इसको खचाखच करोगे, अनसिमेट्री है, बराबर नहीं है, तो कभी इस पे पॉजिटिव, कभी इस पे पॉजिटिव, तो कभी इस पे पॉजिटिव, कभी इधर वहां पर, कभी बीच पे पॉजिटिव, कभी साइड वहां पर पॉजिटिव, दोनों करके देख लेना है। बीच में भी करके देख लेना और साइड भी करके देख लेना। बीच वहां करोगे तो 2 डिग्री आएगा, साइड वहां करोगे 1 डिग्री आएगा। 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों 1 डिग्री? सर 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, जहां स्टेबल ज्यादा होगा वहां का रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा। याद रखना, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उस जगह रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बातें है कि वहां पर क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट भी ज्यादा बन जाएगा। तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो बहुत आसान से देखोगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, एक बार इस पे पॉजिटिव बना है उस पे बी आर बैठा देना है, एक बार इस पॉजिटिव पे बी आर बैठा देना है, तो 2 चीजें बन जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पर 2 केटायंस बने हैं, एक बार बी आर इस पे बैठेगा, एक बार बी आर इधर बैठेगा, एक बार बीच में बैठेगा, एक बार साइड पर वहां पर बैठेगा, और 2 प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे बच्चों। क्या प्रोडक्ट होगा? 2 तैयार होगा। जिसपे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री पे, स्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा आएगा, तो जिसपे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उस पे क्या होगा? प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो जो ज्यादा स्टेबल वहां प्रोडक्ट ज्यादा, जो कम स्टेबल वहां प्रोडक्ट कम बनेगा। जहां पर ज्यादा प्रोडक्ट बनता है उसे मेजर कहते हैं, जो सब जानते हैं। जहां पर प्रोडक्ट कम बनता है उसे माइनर कहते हैं। एक चीज और देखोगे बच्चों, जहां मेजर होता है उसका नाम होता है सेटजेव। क्या नाम होता है उसे? सेटजेव। और जहां माइनर होते हैं वहां पर हॉफमैन कहते हैं। बट रहने दो, वो अंकिन में देखा जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर याद करना, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। अनसिमेट्री आएगा तो 2 तैयार करना। सर 2 केटायन बनेंगे, पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा 2 केटायन बनेगा, और 2 केटायन बनेगा, एक स्टेबल होगा एक अनस्टेबल होगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होते हैं। अगर शिफ्टिंग की जरूरत पड़ा तो हम करवा भी सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं लोग। अगला है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल देखो क्या कहता है कि H या इलेक्ट्रोफाइल, देखोगे H या इलेक्ट्रोफाइल, अगर सोचो बच्चों, हमने अभी तोड़ा था HBr को। किसको तोड़े थे? HBr को। अगर HBr को तोड़ेंगे तो H प्लस क्या बनेगा? H प्लस Br माइनस बनेगा। अब सोचो बच्चों, H प्लस इज भिखारी, प्लस इज भिखारी, तो जब प्लस भिखारी है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। किसकी भीख मांगेगा? इलेक्ट्रॉन की भीख मांगेगा। इलेक्ट्रॉन की भीख मांगेगा, उसने उसको क्या नाम देते? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या इसी को इलेक्ट्रॉन लवर कहते हैं। इसको जहां इलेक्ट्रॉन मिला उधर की ओर भागेगा, इसको जिधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उधर की ओर भागेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लवर है, जिधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उधर भागेगा। तो देखो बच्चों, ये H प्लस है, जिस पर नेगेटिव हो जाता है उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जैसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। अब देखो मार्कोनिकॉफ साहब क्या कह रहे हैं कि जो H प्लस है या जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो अटैकिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच, उससे अटैच हो जाएगा डायरेक्ट कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे बच्चों अभी कहते कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ गया। अगर यहाँ पर हम किसी भी तरीके का बच्चों इलेक्ट्रोफाइल नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ कह रहे हैं कि पाई बॉन्ड को तोड़ दो और पॉजिटिव को उस पे बैठाओ जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, सॉरी पॉजिटिव को नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को उस पे बैठाओ जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल बैठाओगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा,
तो कैटायन, सिंपल सी बात है कि जब यहाँ तोड़ोगे तो कैटायन कैसे बनेंगे बच्चों, इस जगह पे बन जाएगा और यहाँ पर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो मार्कोनी ऑफ कहते हैं कि अगर क्या होगा कि जब भी आप इस टाइप का रिएक्शन करा रहे हो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, इसका नाम एक और जान लो, क्या नाम लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल से। किससे स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल से, और इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं इसे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आपका क्या होगा, नस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने लगेगा, है ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमना नहीं घूम पाएगा, समझ में आ जाएगा, हर चीज आ जाएगा। क्या होगा, जैसे इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन उस पे बैठाना है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और जो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगा उस पे पॉजिटिव बैठा देना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आपका बन जाएगा बच्चों। तो सब आगे हम बात करें थोड़ा सा किस पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के अनुसार से। यही एग्जाम्पल तो हमने भी दिया था ना, CH3 CH डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन की संख्या है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन की संख्या है। जैसे ही HBr आएंगे H को वहां बैठाना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो जैसे इस पे बैठाओगे तो देखो इस पे H बैठेगा तो 2 1 3 2 1 3 और यहाँ पे Br बैठ जाएगा। तो एक पे Br एक पे H, अगर इस तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे तो वो हमेशा मेजर ही आएगा। ये कहते हैं कौन, मार्कोनी ऑफ। समझ में आ गया, ये कहते हैं कौन, मार्कोनी ऑफ। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, एक है एंटी मार्कोनी ऑफ। मार्कोनी ऑफ का उल्टा चलता है, इसको जानते हैं किसी और भी नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को बच्चे एक और नाम देते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड हरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, हरास इफेक्ट। हरास इफेक्ट क्यों इसका नाम दे रहे हैं, दिस इज पर ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड दिया जाता है, H2O2 दिया जाता है। एक बात ध्यान देना कि जो मार्कोनी ऑफ थे, मार्कोनी ऑफ थे, उन्होंने कार्बोकेटाइन बेस पे काम किया था। किसके बेस पे काम किया था, कार्बोकेटाइन के बेस पे काम किया था। जबकि एंटी मार्कोनी ऑफ जो होता बच्चों, वह एंटी मार्कोनी ऑफ जो होता है, ये एंटी मार्कोनी ऑफ ये चलता है किसके बेस पे, ये एंटी मार्कोनी ऑफ चलता है किसके बेस पे, फ्री रेडिकल के बेस पे। किसके बेस पे काम करता है, फ्री रेडिकल के बेस पे काम करता है। तो दोनों की मैकेनिज्म अलग चलती है, कार्बोकेटाइन का अलग चलता है, फिर और क्या होता है, फ्री रेडिकल की अलग चलती है। इसलिए दोनों रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। मार्कोनी ऑफ कहता है हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो गया, एंटी नाम ही है उसका उल्टा, मार्कोनी ऑफ का उल्टा करेगा, हाइड्रोजन वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लेकिन तब जोड़ेंगे जब वहां पर परऑक्साइड रहेगा, जब तक परऑक्साइड नहीं रहेगा तब तक नहीं जोड़ सकते। H2O2 हो सकता है बच्चों, R2O2 हो सकता है। जहां पर ऑक्साइड बॉन्ड दिखेगा, परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, उसको परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो जहां पर ऑक्साइड जुड़ा हुआ रहेगा उस जगह इस तरीके से रिएक्शन करवाना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए एंटी मार्कोनी ऑफ की कहानी समझते हैं। So, कहता है in the presence of peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkane, क्या होता है, Br attached to the carbon which has more number of HBr। तो ये याद ना, ये सिर्फ और सिर्फ HBr पे ही काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता है, HBr। तो C2H5 हो गया, देखो इधर दो कार्बन, इधर एक कार्बन अनसिमेट्रिक है, ये अनसिमेट्रिक है। तो यहाँ HBr की रिएक्शन करेंगे तभी हमने क्या बोला था, H वहां जोड़ना है बच्चों, H वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ H जोड़ देना है, यहाँ Br जोड़ देना है, पाई बॉन्ड को खचाक कर देना है, काट देना पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को काट देंगे। जिस पे हाइड्रोजन कम होगा वहां पर क्या करेंगे, H। लेकिन कब करोगे, क्या HI के प्रेजेंस में करोगे, जी नहीं। HCl के प्रेजेंस में करोगे, जी नहीं। किसके प्रेजेंस में करना है, HBr के प्रेजेंस में करना। लेकिन अकेला HBr है तो भी नहीं करना है, ये तब करेंगे जब यहाँ पर परऑक्साइड जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा, परऑक्साइड जुड़ा रहेगा, तब करेंगे। सिर्फ अगर मेरे पास HBr अकेले रह गया तो नहीं करना है। कब करना है, जब वहां पर परऑक्साइड जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर से क्या होगा कि एक H और दो H यहाँ पर आ गया, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पर ऑक्साइड है। कैसा पर ऑक्साइड है? बेंजोइन पर ऑक्साइड है। इसका स्ट्रक्चर बना दे क्या हम लोग, चलिए देखते हैं कैसा पर ऑक्साइड बनेगा। C6H5 है, बेंजीन के स्ट्रक्चर आता है बच्चों। बेंजीन को बहनजी भी हम प्यार से बोलते हैं, अब बोलते हैं बहनजी। C6H5 C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से O है बच्चों, यहाँ पर फिर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे C6H5 हो गया। देखो क्या ऐसा ही लिंकेज बताए थे ना कि परऑक्साइड का, क्या ऐसा ही लिंकेज परऑक्साइड का बताए थे? जी परऑक्साइड ऐसा ही यहाँ पर बच्चों H2O2 भी देख सकता है, HOOH, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज। क्या होगा? परऑक्साइड लिंकेज। ऐसा इसमें भी देख सकता है बच्चों C3OO, दिस इज जहां पर दो ऑक्सीजन लगातार जुड़ जाए वहां पर क्या होता है? परऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर देखो परऑक्साइड डाला हुआ है और जैसे ही परऑक्साइड के साथ HBr मिलेगा, परऑक्साइड के साथ HBr मिलेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाएगा। याद रखना अकेले HBr मिलेगा मार्कोनिक ऑफ, अकेले HBr मिलेगा मार्कोनिक ऑफ, HBr के साथ परऑक्साइड मिलेगा एंटी मार्कोनिक ऑफ। मार्कोनिक ऑफ क्या बोला था? मार्कोनिक ऑफ कहा था कि देखो हाइड्रोजन वहां पे जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यहाँ कह रहा है देखो Br उस जगह जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर Br जोड़ने की बात हुआ बच्चों, यहाँ पर किसकी जोड़ने की बात हुआ? Br जोड़ने की बात हुआ किसके साथ? जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। पहले वाला में क्या हुआ था? वहां पर जोड़ने की बात किए थे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा था तो H जोड़ने की बात किए थे, और अभी किसकी जोड़ने की बात किए? अभी हम Br जोड़ने की बात किए। और Br कहाँ जोड़ना है? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। लेकिन याद रहे कि HBr के साथ क्या होना चाहिए? परऑक्साइड होना चाहिए। इसके अलावा HCl, HF, HI में नहीं करवाएंगे, उसमें मार्कोनिक ऑफ होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों देखो आगे क्या होता है। बात वही हुई कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर Br बैठा देना है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर Br बैठा देना है। मार्कोनिक ऑफ से उल्टा चलना है। मार्कोनिक ऑफ में क्या कहा था? बीच में वहां पर Br बैठाओगे, है ना? चलिए नाम से चलना है। इसी को परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट कहते हैं। अभी तो हमने बताया था इससे, है ना? क्योंकि इसमें परऑक्साइड यूज किया था, इसमें परऑक्साइड इफेक्ट था। चलो एंटी मार्कोनिक ऑफ की मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिनाइल फ्री रेडिकल्स तैयार होंगे। दिस इज यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये C6H5 है, यहाँ से टूटेगा। देखो अच्छा एक चीज और है देखना कि फ्री रेडिकल कब बनता है। देखो बॉन्ड फ्यूजन जो होता है बच्चों दो टाइप का होता है। बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप का होता है। बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप का होता है। एक होता है होमोमैटिक बॉन्ड फ्यूजन। कैसा होता है? होमोमैटिक बॉन्ड फ्यूजन। और दूसरा जो होता है हेटेरोमैटिक बॉन्ड फ्यूजन। एक हो गया होमोमैटिक, दूसरा हो गया हेटेरोमैटिक। अब होमोमैटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि अगर यहाँ पर दोनों की नेगेटिविटी सेम मिल गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों का नेगेटिविटी सेम मिल गया, जैसे दोनों की नेगेटिविटी सेम मिलेगा इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों की बंटवारा बराबर बराबर हो जाता है। तो इससे फ्री रेडिकल तैयार होता है बच्चों। क्या तैयार होता है? यहाँ से फ्री रेडिकल तैयार होता है। लेकिन अगर बच्चों कहीं पे क्या हो गया? ऐसा हो गया, अगर कहीं पर ऐसा हो गया कि मेरे पास ROH है, इसका नेगेटिविटी इसका नेगेटिविटी अलग अलग है, तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो RO नेगेटिव बन जाएगा और जो कम नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखोगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, इससे ज्यादा नेगेटिव था, इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ये लेकर भाग गया। तो जब पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर भागा वहां पर नेगेटिव हो गया, जब पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर भागा तो नेगेटिव हो गया और बचा इसका इलेक्ट्रॉन भी लेकर भाग गया, बेचारा रो रहा है, जैसे पॉजिटिव। क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। तो इस पे नेगेटिव और उस पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो एक पे नेगेटिव और एक पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाते हैं कि हेटेरोमैटिक कहा जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर होगा बच्चों तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो होमोमैटिक बन जाएगा। और जब हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे वहां पर हेटेरोमैटिक हो जाएगा। तो एक होमोमैटिक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा?
हेटेरोमाइटिक हो जाएगा। होमोमाइटिक किसको कहेंगे, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। हेटेरोमाइटिक किसको कहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में एक में फ्री रेडिकल बनेगा और हेटेरोमाइटिक में कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन बनेगा। तो याद रखना, होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में फ्री रेडिकल तैयार हो जाता है, हेटेरोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर होमोमाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ था, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। इस रिएक्शन में भी देखो यहाँ पर होमोमाइटिक हो रहा है, क्योंकि इधर का नेगेटिविटी बराबर इधर की नेगेटिविटी, दोनों तरफ की नेगेटिविटी क्या है, सेम है। जब नेगेटिविटी सेम होगा तो दोनों समान फोर्स से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन का इक्वली बंटवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इक्वल में बंटवारा होगा, बराबर बराबर हिस्सों में इलेक्ट्रॉन बंट जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर हिस्सों में बंटेगा तो वहां पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अभी तो सिखाए थे कि जहां इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ती है उस यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स बन जाता है। चलो यहाँ से तो देखते हैं बच्चों क्या फ्री रेडिकल्स बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। और जब ये फ्री रेडिकल यहाँ से बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये CO2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से ये टूटेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे इधर देगा बच्चों, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, CO2 बन जाएगा। और फिनाइल पे बेंजीन, जो बेंजीन रिंग है उस पे एक फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, वहां पर एक फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे उसे, फिनाइल फ्री रेडिकल। वैसा ही जब फिनाइल फ्री रेडिकल बच्चों जब यहाँ पर अटैक करेंगे, H पे अटैक करेगा, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन पेनस है इसके पास, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के लाया है, इसको एक ही की और आवश्यकता है। क्या जरूरत है, इसको एक ही की और आवश्यकता है। जब इसको एक ही का आवश्यकता है तो यहाँ से एक ही लेगा ना, एक लेगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बंटवारा बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वो में चला गया तो यहाँ से Br फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया, Br फ्री रेडिकल बन गया। और ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, इससे जाएगा, फिर देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो इससे तोड़ लेगा। तो जैसे यहाँ से क्या करेगा, एक Br को तोड़ेगा, यहाँ से इक्वली बंटवारा होंगे और अगला जो फ्री रेडिकल बनेगा उस जगह बनेगा जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा और वहां पर क्या बनेंगे, Br बन जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे ये मैकेनिज्म जो होते हैं वो एंटी मार्कोनी-कॉफ होते हैं। तो पहले क्या करवाएंगे, हम फिनाइल का फ्री रेडिकल बनाएंगे और जब फिनाइल के फ्री रेडिकल पे हम क्या करेंगे, HBr का अटैक करेंगे तो Br फ्री रेडिकल बनेगा। और जब Br फ्री रेडिकल बनेगा तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और जब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे और एक Br उस जगह जाकर जुड़ेगा, क्योंकि बच्चों फ्री रेडिकल वहां पे ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री पे, 1 डिग्री पर स्टेबिलिटी इसका कम होता है। तो दोनों देखो हमने बना के दिखाया, केस 1 केस 2 कार्बोकेटायन की तरफ ही स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की जब बात करते हैं बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी कार्बोकेटायन की तरह होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। किसके बराबर होता है, कार्बोकेटायन की तरह होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर क्या है 1 डिग्री। अब देखोगे यहाँ पर 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना बच्चों, यहाँ पर 1 डिग्री बना, ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये स्टेबल कम होगा। तो हमें तो प्रोडक्ट क्या चाहिए, स्टेबल ही तो चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, स्टेबल ही चाहिए। और जब स्टेबल ही चाहिए तो हमारा ए बना ज्यादा फेमस होगा, मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। यहाँ से क्या होता है, जब HBr अटैक करेगा तो यहाँ से क्या होंगे, इस पे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं याद रखना है तो आप देख सकते हो कि आप क्या क्या कीजिएगा। जब आपके पास नहीं करना है तो आप सिंपल याद रखना कि एंटी मार्कोनी-कॉफ में HBr के पास H2O2 दिखता है, HBr के साथ क्या दिखता है, H2O2 या किसी भी तरीके का पेरोक्साइड दिखता है। तो वहां पर सिंपल सा है, Br को तोड़ो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा दिखे वहां चिपका दो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा दिखे वहां पे चिपका दो। और जब वहां चिपका दोगे तो बाकी बचा जो पार्ट है उस पर हाइड्रोजन बैठा देना है, तो मार्कोनी-कॉफ के उल्टा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे क्या करा, राइट द फाइनल प्रोडक्ट विद व्हेन HBr is added to 3-methyl-butene, 3-methyl-butene। तो चलिए ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो ब्यूट मतलब अगर 4 कार्बन की बात करें बच्चों तो देखोगे ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, जिसके तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। तो 1 2 3 इधर से अगर काउंट करते तो इधर से हो गया सर मिथाइल ग्रुप। करा के राइट द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन HBr is added to 3-methyl-butene, ENE मतलब हो गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया।
तो एक तुम्हारे सिग्मा है, सिग्मा को हम x से दिखा देते हैं और पाई को यहाँ पर सिग्मा एक है बच्चों और एक यहाँ पर हम पाई को इस तरीके से दिखा। ठीक है, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। अब क्या है यानी अब बाकी यहाँ पर कार्बन को चार्जर पूरा करने के लिए क्या बैठा दोगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हरा हरा कर दो, हाइड्रोजन को हरा हरा कर दो। यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 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 हो गया। सर इस हाइड्रोजन के साथ क्या दुश्मनी थी, जैसे मिथाइल अलग से ब्रांच बना लिया इसने हमने इसको अलग कर दिया। अब कह रहा भाई इसके रिएक्शन तो करवानी है, किसके साथ करवानी है, HBr के साथ करवानी है। किसके प्रेजेंस में करानी, C6H5CO का O2। अभी हमने बोला था ये परऑक्साइड है, क्या ये परऑक्साइड, बस इतना याद रखना। परऑक्साइड, परऑक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड है, डायरेक्ट मार्क। हाँ कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास दिमाग ज्यादा है नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है ना। हमारी यहाँ पर से पाई1 को काट दिए, पाई1 को काट दिए। अब Br बैठाने की बात है, Br उससे बिठाओ जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इस पे हाइड्रोजन 2 को दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिखा, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 1। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से क्या करो, पाई1 खच करो और उसके बाद क्या करूँ, जैसे हम वैसे कॉपी करते 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या करें, मिथाइल ग्रुप तीसरे का भाई जैसा है वैसे रहने दो। इसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन बिठा दो, हरा हरा कर दो सबको। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। सॉरी हमें यहाँ पर बॉन्ड काटे, ये भी खचा खच चुकी है। यहाँ पर हमने बॉन्ड को खचा खच चुकी है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब बताओ भाई, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा वहां पर किसको बैठाना है, Br। यहाँ पर हम बैठा लेते हैं Br को। तो सोचो यहाँ पर Br हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ Br होगा, यहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ H होगा। यहाँ से क्या होगा, HBr जुड़ेगा। और यहाँ से सोचो क्या हो गया, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ हो गया। चलिए आगे के हम सॉल्यूशंस देखते हैं। अभी तो हमने बना के दिखाया आपको, यहाँ से देखोगे। यहाँ पर से आपके पास टाइम है, बना सकते हो इसको। हाँ आप क्वेश्चन को क्या कीजिए ना, एक बार पॉज करके जो भी क्वेश्चन है आप वहां पर एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो में दिखेगा हमने आपको पहले एक क्वेश्चन समझा दिए। आप इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 मिनट का टाइम दिए हैं और आप 3 मिनट में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फिर से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमने भी कहा विदाउट पेरोक्साइड्स correct write the final product of the blend added to 3-methyl butane without and with the peroxide। अच्छा हमने with की बात किया था, विदाउट में क्या करना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ करनी है। किसकी बात करनी है, एंटी मार्क सॉरी विदाउट में मार्कोनिक ऑफ करनी है। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से क्या होगा, टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेंगे, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग होते हैं बच्चों, तो जब शिफ्टिंग होते हैं ये हाइड्राइड शिफ्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ से H शिफ्ट कर देंगे और S शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर चलाएंगे और इससे यहाँ पर Br बैठ जाएगा। तो याद रखना कि जब हम मार्कोनिक ऑफ करा लेते हैं कार्बोकेटाइन बन रहा था और कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग हो जाता है ना, तो शिफ्टिंग हो जाता है। इसके कारण से एक हमारा H यहाँ जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन उस जगह पे ज्यादा स्टेबल होता है जहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो जो कार्बोकेटाइन बना था दिस इज 2 डिग्री का बना था, यहाँ पे 2 डिग्री। यहाँ पर जो बना वो काम आ गया, ये 2 डिग्री बना। अगर इसका H को मिलने था हाइपर कंजुगेशन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाइपर कंजुगेशन। अगर इसको एक H को मिलने था तो कार्बोकेटाइन जो बनता है बच्चों 3 डिग्री पे बनता है, और 3 डिग्री पे बनता है, इसका आंसर स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो याद रखना मार्कोनिक ऑफ में एक बात है और ध्यान रखने कि अगर डबल बॉन्ड के आसपास कहीं भीड़ भाड़ दिख रहा है तो बस भीड़ भाड़ वाला हाइड्रोजन को हटाओ, वहां पर चिपका दो ऊपर में, है ना, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया आपका विदाउट वाला। अब विद पेरोक्साइड का भी हमने बना के दिखाया थे इसको, हाँ इसमें ऐसा होगा, तो नो रिएजेंट कंसेप्ट। चलिए अब आ गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, है ना, किसकी रिएक्शन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन। अभी हम वो हाइड्रोजन हैलाइड जो रहता है ना, हाइड्रोजन हैलाइड HX जो रहता है, हाइड्रोजन भी था और हाइड्रोजन भी था। अब क्या तुम्हारे पास X2 की रिएक्शन का है, सिर्फ हाइड्रोजन की रिएक्शन का है इन प्रेजेंस ऑफ सीशियम-4। तो देखो क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म करके दिखाते हैं। मैकेनिज्म हम याद करने पे चलो देखें यहाँ पर बच्चों क्या होगा। यहाँ से अगर हम बातें कर रहे हैं तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। हम खुद से एक बार पेंसिल लगा हम हमारे सामने इसने बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे स्लाइड में बना हुआ है। हाँ इसमें दिखा रहे हैं कि ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि क्या हो रहा है ना।
तो ये पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C बना हुआ है। आप अंदर चले जाओ, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या बच्चों, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर ये है इस टाइप का। आप क्या कह रहे हो, X2 की रिएक्शन का, तो देखो क्या होता है X और X के बीच में, देखो X और X के बीच में यहाँ पर मोड फेल होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन फैमिली होता है बच्चों, उसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बनाया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इसके कारण से बच्चों यहाँ पर इंडक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे, इंडक्शन होता है। अब जब यहाँ पर इंडक्शन होता है तो देखो ये इस टाइप से बन जाते हैं कि यहाँ पे कि C ऐसा है और यहाँ से ऐसा है। यहाँ से देखो क्या होता है कि इसके बीच में इंडक्शन के कारण से ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट करने लग जाते हैं, एक्स की तरफ शिफ्ट करने लगता है, एक्स की तरफ शिफ्ट करने लगता है, और धीरे धीरे इसके साथ जुड़ने लगते हैं। और ये जो पाई बॉन्ड, ये जो एक्स के बीच का बॉन्ड है, ये भी टूटना शुरू हो जाता है, ये भी टूटना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड एक समय टूट जाएगा, इधर आ जाएगा। और जब ये पूरा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, देखोगे इस टाइप से बन जाएगा कि यहाँ पर क्या होंगे, C सिंगल बॉन्ड है, इधर ये है, इधर ये है, और इसके बीच में क्या हुए कि जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आ गया Br, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो गए, आपका इधर Br भी आ गया, क्योंकि Br नहीं X में गया था, X हमने लिया था, यहाँ पर X हो गया, और इधर भी X पे माइनस हो गया, है ना। अब क्या करेगा, क्या ये X इधर से अटैक कर सकता, नहीं कर सकता, तो ये X ऊपर से अटैक करता हो, इधर आ गया। जब X ऊपर से अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और ये एंटी पोजीशन पे ऐड हो जाते हैं। कौन सा पोजीशन पे ऐड हो जाते हैं, एंटी पोजीशन पे। एक X ऊपर आता है, एक X नीचे आ जाता है। तो जब दो अपोजिट X बनते हैं बच्चों, तो उसे विषम कहते हैं। एक ही का देखो, लगातार दो कार्बन पर अगर हाइड्रोजन आया, इस भी कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लगातार दो पे हाइड्रोजन आता है, जैसे कौन, विषम हैलाइड। क्या कहा जाता है, ये विषम डाइहैलाइड, दो हैलाइड है ना, तो विषम डाइहैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से मैकेनिज्म बनेगी। चलिए हम यहाँ पर बात की अपनी हाइड्रोजन से मैकेनिज्म के बारे में, आगे की मैकेनिज्म इसकी समझते हैं। ये क्या बना, यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, एक्स एक्स आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन टूटे, और यहाँ से क्या हुआ, डिपार्ट का पॉजिटिव चार्ज आया, और ये जाके बगल वाले पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेंगे। और इसके बाद जो नॉन, इसको कहते हैं नॉन ट्रांसफर कार्बोकेटायन, मतलब कंप्लीट नहीं बनता है, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर से आकर अटैक करेगा, और ऊपर से अटैक करेगा, ये टूटेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से बन जाएंगे। ये तो मैकेनिज्म बना के दिया था अभी, है ना। तो हैंड से बनाए थे, आपके सामने बनाए थे जानबूझ के, ताकि आप मेरे हैंड का मूवमेंट देखें और वहां से आप कैच कर सके, उसको पकड़ सके, है ना, कि क्या हुआ। चलिए अगला, हाइलाइट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंटी एडिशन होता है, क्योंकि अपोजिट पोजीशन से जुड़ा था, एक नीचे से एक ऊपर से जुड़ा था, इसका आंसर एडिशन कहते हैं। इसमें कार्बोकेटायन कंप्लीट रूप से नहीं तैयार होते हैं, इसमें इसे एनसीसी कहा जाता है, नॉन कन्फॉर्मेशन कार्बोकेटायन। और नॉन कन्फॉर्मेशन कार्बोकेटायन में किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होता। कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, नॉन कन्फॉर्मेशन कार्बोकेटायन से पार्शियल कार्बोकेटायन कहते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ना देखो हाइड्रोजन में बहुत नौटंकी होती है, फ्लोरीन बहुत फास्ट है, क्लोरीन उससे स्मूथ, ब्रोमीन और यहाँ तक तो ठीक चलती है, ये दोनों कंट्रोल में चलते हैं। आयोडीन इतना कम रिएक्टिव होता है, कहता है रिएक्शन करने के नजारा करने नहीं करेंगे, है ना, रिवर्स हो जाता है, हम प्रोडक्ट बनाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स चलता है, और रिवर्स चलता है, इस कारण से हम इसकी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में नहीं के बराबर कराते हैं। चलो इसके बाद ठीक हम बातें मानते हैं, आप ये सारे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने में, है ना। कहता रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दैट इज कार्बन कार्बन आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कार्बन कार्बन को हम क्या कहते हैं, अम्लीन का टेस्ट करने के लिए ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं। अम्लीन टेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं,
ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं। क्यों करेंगे? जिससे हमें क्या होगा, ब्रोमीन कंट्रोल में रिएक्शन करता है, पाई बॉन्ड को तोड़ता है, आप पाई बॉन्ड को तोड़ने के कारण से वहां पर हाइड्रोजन कंपाउंड तैयार कर पाते हैं। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन और जिसमें फिन केमिस्ट्री रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? फिन केमिस्ट्री रिएक्शन। तो RX के साथ जब NaI के रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट, यहां पर आयोडोअल्केन बनता है। क्या होता है यहां से देखो एग्जांपल्स में CH3Br है, अगर यहां से I आया, ये I यहां बैठाना NaBr बन जाएगा। तो यहां डाई एसीटोन में जैसे करोगे CH3I बन जाएगा, अब प्लस NaBr बन जाएंगे। तो ये आसान है। बट हाइड्रोजन एक्सचेंज में क्या है कि देखोगे यहां से सिंपल ये आयोडीन लेंगे, मैग्नीशियम दिखा इसको, तो ये एग्जांपल लेंगे यहां से, ये I को यहां टाइप करेंगे, Br यहां से जुड़ जाएगा। तो देखो अगर मैग्नीशियम हम समझते हैं तो देखो CH3Br है और यहाँ पर I माइनस आता है क्योंकि सोडियम आयोडाइड बहुत जल्दी टूट जाते हैं, यहाँ अटैक करता है, Br यहाँ से बाहर भाग जाते हैं और ये SN2 मैग्नीशियम से रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं और हाइड्रोजन एक्सचेंज में अगर NaI विद एसीटोन यूज करते हैं तो फिन केमिस्ट्री रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन? फिन केमिस्ट्री रिएक्शन हो जाता है। तो याद रखेंगे ये रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते है ना, पूछे गए यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो और याद कर लेना, इसको आएगा ही आएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसके अलावा एक और रिएक्शन है दिस इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, और ये स्वार्ट्ज रिएक्शन भी क्या करता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज पे बात करता है। बट यहाँ पर जो रिएजेंट होते हैं वह NaI नहीं होता है, यहाँ पर जो रिएजेंट होता है वो रहता है तुम्हारा AgF, है ना, क्या रहते हैं AgF, या इसके अलावा बच्चों और भी कुछ रहता है। उसमें क्या क्या रहता है ये देखेंगे। अगर यहाँ पर Hg2F2 COF3 ये COF2 SbF3 ये सब में फ्लोरीन रहेगा, तो जब मोर रिएक्टिव मेटल के साथ फ्लोरीन रहेंगे तो यहाँ पर से फ्लोरीन एक्सचेंज कर जाएगा, नाम ही है हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो ये फ्लोरीन यहाँ चला जाएगा और Br इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कहोगे हाइड्रोजन एक्सचेंज कहलाएंगे और हाइड्रोजन एक्सचेंज के द्वारा यहाँ पर एक नए हाइड्रोकेन्स तैयार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक नया हाइड्रोकेन्स तैयार कर सकता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया और हमने आज की क्लास में सीखे हाइड्रोकेन्स बनाने की पूरी कहानियां। हमने पीछे से देखो एक बार अगर हम समरी कर दें, हाँ ना, एक बार हम अगर समरी कर दें तो किस किस चीजों से हमने पढ़ा है ये देख लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार अगर हम समरी कर लेते हैं हाइड्रोकेन बनाने का, हाँ ना, 2 मिनट और रहेगा मेरे साथ, समझ में आएगा। हमने देखो क्या किया था, ROH अल्कोहल के साथ हमने सबसे पहले हम लिया था ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बच्चों क्या बन गया था RCl, है ना, यहाँ से देखना R अल्काइन हाइड बन गया था, RCl बन गया था, क्या हो गए थे H2 आ गए थे। जब इस ROH के ऊपर बच्चों हमने NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिया था, ध्यान देना NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जब लिए थे तो यहाँ RBr बन गया था, HCl बन गया, क्या हो गया था HBr बना था, HSO4 बन गया था। जब हमने यहाँ से क्या किया था, यहाँ से हमने जब यहाँ पर रिएक्ट करवाए थे PCm3 से तो यहाँ पर RCl बन गया था, HCl आ गया था, H3PO3 बना था, है ना, ऐसे डायरेक्ट करो RCl क्या हो गया था H3PO3 हो गया था और इसको बैलेंस करने के चले थे। जब यहाँ पर हमने क्या किया था PCm5 से रिएक्शन करवाए थे तो यहाँ से बन गया था RCl HCl PCm5 बन गया था, हाँ। इसके बाद हमने करवाया था यहाँ पे क्या कराए थे, आगे हमने SOCm2 से रिएक्शन करवा दिए थे और SOCm2 से जब कराए थे तो RCl HCl SO2 गैस बन गया था। जब हम यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ में H2 के रिएक्शन कराए थे तो RX बन गया था। ये अल्कोहल से था बच्चों। उसके बाद हमने अल्कीन से देखा, अल्कीन से देखे RCH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पर हमने मार्कोनी कॉर्प्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़े? मार्कोनी कॉर्प्स के बारे में पढ़े। मार्कोनी कॉर्प्स में क्या था, HBr HCl HI किसी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, अगर किसी के साथ भी रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता था कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता था अनसिमेट्रिक में, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता था वहां पर क्या बैठा देते थे, हाइड्रोजन बैठा देते थे और बाकी जगह पर हाइड्रोजन बैठा देते थे। तो RCH2H हो जाएगा, ठीक है फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या होगा
यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करके तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखोगे यहाँ क्या बन जाता था RCH, यहाँ पर क्या हो जाता था हाइड्रोजन आ जाते थे और यहाँ पर CH2H हो जाता था। जब यही रिएक्शन हमारा HBr के साथ हमने एंटी मार्कोनिकॉफ कराए और यहाँ पर परऑक्साइड हमने डाल दिया था, क्या डाल दिए थे परऑक्साइड डाल दिए थे, तो आपको क्या बन गया था यही चीजें आपको पॉइंट करके बन गया था और यहाँ पे हाइड्रोजन बैठ गया था। ये था बच्चों। इसके बाद हमने अल्केन से भी बनाए थे और अल्केन से हमने क्या बनाया यहाँ पर X2 का रिएक्शन कराए थे इन प्रेजेंस ऑफ HU में, तो RCH2X बना था बच्चों। आपका मतलब क्या हुआ था HX बन गया था और इसमें हमने बताया था कि सबसे फास्ट रिएक्शन F2 का होता है, फिर CM2 होता है, फिर Br2 होता है और फिर I2 होता है। इसके बाद हमने अभी हाइड्रोजन एक्सचेंज पढ़े बच्चों, क्या पढ़े हाइड्रोजन एक्सचेंज पढ़े और हाइड्रोजन एक्सचेंज के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर जब RX रहेगा X के जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन होनी चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए। देखोगे X के जगह पर अगर क्लोरीन और ब्रोमीन हो जाता है तो यहाँ से देखोगे बच्चों क्या होता है कि जब X के जगह पर क्लोरीन होता है तो यहाँ पर से दो रिएक्शन हमने पढ़ा, एक फिनकेमिस्ट्रीन जहाँ पर Na की बात किए RAI NaBr बन गया था और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात किए यहाँ पर AgF की बात किए और यहाँ पर RF क्या हो गया था AgBr या AgX बन गया था। तो ये पूरी कहानी थी हमारे पिछले लेक्चर का। आपको एक बार हमने पूरे पार्ट पे कवर कर दिए हैं जिससे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइमो अल्केन्स की कहानियां समझ सकते हैं। हमें आशा है कि आपको प्रिपरेशन ऑफ हाइमो अल्केन्स का जो सीरीज चला आपको समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर भी पढ़ें और इसके पीछे वाले लेक्चर को और जाके के पढ़ें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई किसी को फायदा हो जाए, है ना। आप लोगों को बताइए कि पढ़ो, यहाँ से क्या होगा आपको फायदा हो जाएंगे और यहाँ से क्या होंगे कि आपको हर एक टॉपिक का NCERT विद कंप्लीट सॉल्यूशंस करवा देंगे, है ना। बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सबके लिए बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT ही आता है और NCERT को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। ठीक है, हम इसके बाद अपना ये एपिसोड खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और इस बार हाइमो अरेंज लेकर के मिलेंगे। तो आप अगले एपिसोड का जरूर वेट कीजिए। हम अगले एपिसोड इसी टाइम पे, मतलब हमारा क्या होता है कि 6 बजे के आसपास क्लासेस आती है और उस एपिसोड में हम वहां पे कहेंगे कि हाइमो अरेंज पे बातें करेंगे। थैंक यू।